वाह चाय। चाय के दीवानों को अगर कहीं सुकून मिलता है तो वह चाय की गर्म प्याली के साथ। सुस्ती दूर करनी हो तो चाय, थकान दूर मिटानी हो तो चाय, नई ताजगी लानी हो तो चाय, मेहमान आ गए हैं तो पिलाने के लिए चाय, या यूं ही चाय। लेकिन इस चाय को लेकर बहुत सारे भ्रम भी जुड़े हुए हैं जिन्हें इन चाय प्रेमियों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे भ्रम जो अब वास्तविक मान लिए गए हैं कि हाँ, चाय पीने से, इस तरह से चाय पीने से या ऐसा चाय पीने से ये नुकसान होता है। हम आज ऐसे चाय से संबंधित 10 भ्रम को उजागर करने जा रहे हैं जिन्हें जान लेना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि गलत जानकारी के गलत फल ही मिलते हैं। सबसे पहला भ्रम जो चाय को लेकर है और वह है हर्बल टी ग्रीन टी से बहुत अच्छी है, ग्रीन टी ब्लैक टी से बहुत अच्छी है, ब्लैक टी दूध वाली चाय से बहुत अच्छी है। और यह पूरी तरह भ्रम है। चाय है, अब वह ग्रीन टी हो, वह ब्लैक टी हो, हर्बल टी कुछ और बात है जिसे हम अगले भ्रम में बताएंगे। लेकिन ग्रीन टी, ब्लैक टी या दूध वाली चाय लगभग एक ही है। हाँ, जिन्हें दूध से एलर्जी है, जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट न पचता हो, जिन्हें दूध पीने से गैस, अफारा, पेट फूलना आदि शिकायत होती हो, गैस बनती हो, उन्हें दूध वाला चाय नहीं पीना चाहिए। वो दूध वाली चाय से नहीं है, वह दूध का इंटॉलरेंस है। लेकिन अगर तीनों चाय की हम पोषकता या उनके फ़ायदे की बात करें तो आपको ऐसा नहीं है कि ग्रीन टी बहुत अच्छी है या ब्लैक टी उससे थोड़ी ख़राब या दूध वाली चाय सबसे ख़राब है। यह भ्रम है, पूरी तरह भ्रम है। अब दूसरा भ्रम ग्रीन टी को लेकर कि ग्रीन टी पीने से वजन कम होता है। आज कई कंपनियां आ गई हैं जो अपने उत्पादों को बेच रही हैं, और बेचे कैसे? तब ये हथकंडा अपना रही हैं कि ग्रीन टी पीने से आपका वजन कम हो जाएगा। हाँ, चाय में कुछ एक ऐसा तत्व होता है जो आपकी उपापचयी दर को, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, लेकिन वह बहुत कम मात्रा में होता है। आपको अगर उसका फ़ायदा लेना हो तो दिन भर में 100 प्याले चाय के, ग्रीन टी के पीने होंगे, तब जाकर कहीं वह फ़ायदा मिलता है। और मेरे अनुसार 100 प्याला चाय दिन भर में कोई भी नहीं पीता। तब यह भ्रम ही है कि ग्रीन टी पीने से आपका वज़न कम हो जाता है। वज़न कम होता है आपके दैनिक दिनचर्या शेड्यूल से, आपके खान पान से, और आप किस तरह रहते हैं उससे, और क्या खाते हैं उससे। तीसरा भ्रम कि ग्रीन टी में कैफीन नहीं होता। अब वह ग्रीन टी हो, ब्लैक टी हो या दूध वाली चाय हो, उसमें कैफीन होगा ही होगा। चाय की पत्तियां अगर उसमें हैं तो कैफीन होगा। हाँ, यह है कि उसमें कैफीन सुरक्षित मात्रा में है, जितना एक मनुष्य ले सकता है। लेकिन अगर चाय की पत्ती वह किसी भी रूप में हो, ग्रीन टी के रूप में हो, ब्लैक टी के रूप में हो, दूध वाली चाय के रूप में, उसमें कैफीन होगा ही होगा। तो यह पूरी तरह भ्रम है कि ग्रीन टी में कैफीन नहीं होता। चौथा भ्रम कि चाय में दूध डाल देने से वह चाय खराब होता है या वह आपके स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। तो जैसे मैंने पहले भ्रम में बताया कि विशेष कोई अंतर नहीं है। हाँ, जिन्हें दूध से एलर्जी है उन्हें दूध वाला चाय नहीं पीना चाहिए। अब आप देखिए कि चाय की पत्तियों का पानी, उसमें चाय की पत्तियों के पोषक तत्व आ गए, अगर उसमें दूध डाला जा रहा है तो दूध के भी तो पोषक तत्व आ गए। ऐसे भाई बहन जो दूध पीने के जिनको मन नहीं करता, वे चाय दिन भर पीते हैं तो उन्हें किसी मात्रा में तो डेयरी उनके प्रोडक्ट उनके शरीर में जा रहा है, दूध के फ़ायदे उन्हें मिल रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चाय में दूध डाल देने से वह चाय खराब हो जाता है या हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है। खराब उन्हीं लोग के लिए जिन्हें दूध मना है, जो दूध नहीं पीते, जिन्हें दूध नहीं पचता, जिन्हें दूध पीने से समस्याएं होती हैं, उन्हें दूध वाली चाय नहीं पीनी है। तो यह भ्रम भी झूठ है कि चाय में दूध डाल देने से वह चाय स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। पांचवा भ्रम कि भोजन करने के बाद चाय पीना नुकसानदायक होता है, और यह पूरी तरह भ्रम है। दरअसल खाली पेट आपको चाय ज़्यादा नुकसान करता है। कई लोग जो सुबह बेड टी पीते हैं, सुबह उनको बिस्तर पर चाय चाहिए, वह चाय नुकसानदायक है। वह आपके शरीर में अम्लता को बढ़ाने वाला होता है।
लेकिन भोजन के बाद चाय फायदेमंद ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने भोजन अभी किया और आप 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद चाय पी रहे हैं। 30 से 40 मिनट बाद अगर उससे आप चाय को पीते हैं तो वह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जापान में खाना खाने के बाद 30-40 मिनट के बाद गर्म पेय पिया जाता है और यह गर्म पेय उस भोजन को पचने में सहायक होता है, उस भोजन को अमाशय से आंतों की ओर उतारने में मदद देता है। तो यह पूरी तरह भ्रम है कि भोजन करने के बाद चाय पीना आपको नुकसान करता है। अब छठवां भ्रम कि चाय पीने से शरीर में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है। हाँ, यह है कि चाय आपको यूरिन बार बार कराता है, उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह आपके शरीर को डिहाइड्रेट कर देगा। दरअसल चाय में 99% क्या है? पानी ही तो है। जब आप चाय पीते हैं तो क्या पी रहे हैं? उसमें पत्तियों का रंग आया, उसके फ्लेवर आए, उसके कुछ पोषक तत्व आए हैं, दूध भी अगर डाली गई है, अगर ग्रीन टी में, ब्लैक टी में नींबू भी डाला गया है, तो वह भी तो पानी है। और ऐसे लोग जो पानी पीना पसंद नहीं करते, वे चाय के रूप में अगर पानी लेते हैं तो उनके शरीर में पानी ही जा रहा है। तो यह पूरी तरह भ्रम है कि चाय पीने से डिहाइड्रेशन या शरीर का निर्जलीकरण होता है। यह कोरा भ्रम है। अब 7वां भ्रम, और यह एक ही भ्रम में 2 भ्रम है। पहला कि चाय पीने से कैंसर होता है, दूसरा भ्रम कि ग्रीन टी पीने से कैंसर ठीक हो जाता है। कैसी विरोधाभासी बातें हैं। एक तरफ कुछ लोग मिथ्स पाले हुए हैं कि चाय पीने से कैंसर होता है और दूसरी तरफ यह मिथ है कि ग्रीन टी पीने से कैंसर ठीक होता है, जबकि दोनों में पोषकता या सारे गुण एक ही मौजूद हैं। फिर यह कैसे हो सकता है कि एक चाय कैंसर लाए और दूसरा चाय आपको कैंसर ठीक कर दे? और यह कई शोधों के द्वारा यह बताया जा चुका है कि चाय में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो आपको कैंसर कराए या फिर आपके कैंसर को ठीक करे। काश ऐसा हो जाता तो इतने ज़्यादा लोग जो तड़प रहे हैं वो अपना कैंसर ठीक कर चुके होते। तो यह पूरी तरह भ्रम है कि चाय पीने से कैंसर होता है या ग्रीन टी पीने से कैंसर ठीक होता है। अब 8वां भ्रम कि हर्बल टी होती है। हर्बल टी दरअसल टी नहीं होती। हर्बल टी वह गर्म पेय है, मैं जिसे चाय भी नहीं कहूँगा, ऐसा गर्म पेय है जो जड़ी बूटियों के द्वारा, पौधों की पत्तियों के द्वारा, पौधों के जड़ के द्वारा बनाया गया पेय पदार्थ होता है। हाँ, अगर उसमें चाय की पत्तियों को मिक्स कर दें तो वह हर्बल टी कहला सकती है। लेकिन दरअसल हर्बल टी पौधों के पत्तियों, जड़ों या अन्य भाग से जो हम उसे गर्म करके उसके अर्क को पानी के रूप में पीते हैं, वह हर्बल टी होती है। और हर्बल टी, ग्रीन टी बिल्कुल अलग है। हर्बल टी जहाँ पे मैंने बताया कि पौधों के अवशेष हैं, अर्क है, वहीं पर ग्रीन टी जो चाय की पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ होती हैं, उसे सुखाकर जब हम चाय पीते हैं तो वह ग्रीन टी कहलाती है। इसी पत्तियों को ऑक्सीडेट कर दिया जाए, उसका ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो वह काले कलर में बदल जाती है, जिससे वह चाय ब्लैक टी बन जाती है। तो इस अंतर को समझें और यह मानकर चलें कि हर्बल टी चाय नहीं होती। अब 9वां भ्रम, काश यह भ्रम सच हो जाता तो इतने लोग बूढ़े नहीं होते। और 9वां भ्रम यह है कि चाय आपको जवान बनाती है। सच में अगर ऐसा होता तो हम सदा जवान बने रहते, फॉर्मूला जवान बने रहने का मिल जाता। जवान आप बने रह सकते हैं अपने दिन भर के एक्टिव लाइफ से, सही सोच से, सही हार्मोन्स बनाकर, सही खान पान से, अपने शरीर को मेहनत कराकर। जवान बनने का यही राज है। लेकिन कोई चाय आपको जवान नहीं बना सकती और यह पूरी तरह मिथ है, भ्रम है। अब 10वां भ्रम, और यह कई लोगों के मुख से आपने सुना होगा कि चाय बहुत खराब होती है, चाय नहीं पीना चाहिए, चाय बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है, चाय इस बीमारी में बहुत नुकसानदायक है। और यह पूरी तरह मिथ है, भ्रम है। हाँ, चाय में आप एक विशेष तत्व डालते हैं, आपका बहुत प्रिय है, वह बुरा है, वह आपके जीवन से बिल्कुल निकल जाना चाहिए, वह आपके रसोई में उसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। और वह चीज़ है शक्कर अर्थात चीनी। यह एक ऐसा केमिकल है जो आपको रोगमय बनाता है, आपके शरीर में रोग ही रोग लाता है। तो इस भ्रम को दूर करिए कि चाय बुरा है, चीनी बुरी है, शक्कर बुरी है। तो दोस्तों, यह 10 मिथ, 10 भ्रम
जो हमारे समाज में फैले हुए हैं, जिसे आप दूर कर बिना डरे चाय पीजिए। जापान में चाय का महोत्सव मनाया जाता है। जापान एक ऐसा देश है जहां विभिन्न प्रकार के टेस्ट के चाय पिए जाते हैं और जापान आज सबसे स्वस्थ देश है, लेकिन वे लोग शक्कर के साथ चाय नहीं पीते। तो अपनी इस गलती को सुधारिए। अति हर चीज़ की बुरी होती है। गर्मियों के मौसम में 1 से 2 बार चाय पर्याप्त है। ठंड के मौसम में आप 3 से 4 बार वह औषधि का काम कर सकता है, क्योंकि चाय आपके रक्त परिसंचरण को थोड़ा तीव्र बनाता है। कैफीन आपके ब्रेन को एक्टिव करता है और कैफीन जो चाय से हमें मिलती है, कॉफ़ी से अगर हम तुलना करें तो चाय की कैफीन बहुत सुरक्षित कैफीन है और वह कैफीन आपके ब्रेन को अलर्ट करती है, आपके ब्रेन को एक्टिव करती है। तो सही ढंग से अगर चाय पिया जाए तो वह आपके लिए औषधि, आपके लिए अमृत हो सकती है। लेकिन गलत ढंग से इसका चाय सेवन करेंगे, कुछ लोग दिन भर चाय ही पीते रहते हैं। जब आप चाय पीते हैं तो यह आपके भूख को थोड़ी देर को मारता है, और जो लोग दिन भर चाय पीते हैं उनका आहार कम हो जाता है, उनकी डाइट कम हो जाती है। तो इस प्रकार के अति से बचें, सही ढंग से चाय का सेवन करें। चाय को लेकर जो भ्रम फैले हैं उन्हें दूर करिए, लोगों में भी इस भ्रम को दूर करिए और बिना डरे चाय का सेवन करिए। वह आपके लिए औषधि हो सकती है। कब? जब आपका सही मात्रा में, उचित रूप में, उचित मौसम के अनुसार उसका सेवन करें।